मान्य पंड्या जी, परम पूजनीय माता जी का उल्लास से स्वागत है। ये हमारे भाग्य की चरम सीमा है। हम सब उनके चरणों में समर्पित हो, हमारी भावना, हमारा तन, मन और धन जो कुछ भी है उनका है, उनके चरणों में है। और मैं सब आप सबके और से गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आध्यात्मिक मन से जहाँ साधु संत बैठे होते हैं कि एक नियम, एक परिपाटी होती है कि यदि किसी साधु को या किसी विशिष्ट को पुष्पहार से सम्मानित करते हैं तो उस विशिष्ट को, उस साधु को, सन्यासी को जो मन प्राचीन होता है उसे तो फूलों का हार उतारना पड़ेगा। उतारूं तो मर्यादा का भंग होता है। फिर भी मैंने सोचा कि फूलों का हार उतार ही लें और क्योंकि गीत में मुझे बोलना ज्यादा जरूरी है, बोलने के लिए कभी उसको ऊंचा उठाना जरूरी है। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजकों को और आप सबको जिस प्रकार से आपने मुझे सम्मानित किया है उसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। दूसरी बात एक और, अपनी प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व मैंने इस बात का मुझे गर्व है, पक्का है, घमंड अपने आप में खराब होता है। घमंड आदमी को नहीं करना चाहिए। गर्व करने में कोई बुराई नहीं, गर्व तो किया जा सकता है। मुझे अपने भाजपा से गर्व है, तो अमेरिका में मैं प्रवचन करूंगा तो साफ कहूंगा कि मुझे भाजपा से गर्व है। और इस बात का मुझे गर्व है कि वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, मीमांसा सब कुछ पढ़ा, अध्ययन किया और मौखिक को अपने हरे पटेल पर उतारा। तो ये ज्ञान मुझे नहीं था जिसका आज मुझे मालूम पड़ा। इतने वर्षों तक उस ज्ञान की खोज में भटक रहा था और आज पंड्या जी से वह ज्ञान मुझे मिला। पंड्या जी ने कहा कि गुरु जी बीमार है, ये ज्ञान मुझे था नहीं। मगर फिर भी मैं अगर उनके अनुभव के कोई ज्ञान है तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। बीमार गुरु हो ही नहीं सकता, बीमार प्राण नहीं हो सकते, बीमार तो शरीर होता है। बीमार भी होता है, स्वस्थ भी होता है। ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, ज्यादा काम करोगे तो शरीर आपके काम करके खराब ही होगा। वो काफी आदमी पकड़ेगा, वो ये क्या कर रहे हो, 24 घंटे होते हैं, तुम 32 घंटे काम करोगे तो कितने दिन तक शरीर खराब रहेगा। इसलिए मैं उनके वाक्य को सुझाव देता हूँ कि गुरु जी बीमार नहीं है, गुरु जी का शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकता है। वह भी उनको ज्ञान की अस्वस्थ है नहीं है, मगर अगर उन्होंने कह दिया अध्यक्ष है तो मुझे उनकी बात को रखना चाहिए। इसलिए मैं इतनी बात भी स्वीकार कर रहा हूँ। बाकी मैं पंड्या जी से इसमें भी लंबी दौड़ में मैं तेज दौड़ सकता हूँ। और फिर साहब की शिष्यों को चाहिए कि वो प्रार्थना करें कि वो देव का सो जाए। उनका कहना अपनी जगह सही था।
मगर यह तो मैं सुबह ही आपको कह सकता हूं, मुझे आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ये तो कहें। और आपकी प्रार्थना आधे किलोमीटर से ऊपर चलेगी नहीं, और मेरी प्रार्थना पेट फूल से पहुंच जाएगी। जब मैं खुद सक्षम हूं अपनी बात वहां तक पहुंचाने में, जो ठीक करते हैं ऐसे कुमार, तो मैं आपके वैसाखियों के सारे वहां से नहीं पढ़ूंगा, इसलिए आप निश्चिंत करें। फिर भी आपके मन में, हृदय में मेरे प्रति प्यार है, और वो प्यार का पूर्ण स्वरूप ही पंडित जी के जबान से निकला है। सवाल कि जिस तन में वो तन को राम को विजय खाकर पड़न से देखना पड़ा, कृष्ण को भी तुम्हारे विलास में जहां तीर लगा वो स्थान आज भी सुरक्षित है। और उसके बाद कैसे हुआ, और कैसे होने के बाद 11 महीने तक उनको पड़न से रहना पड़ा। तभी उनका भी कमजोर हुआ, रामचंद्र परमहंस का भी हुआ, बुद्ध का भी हुआ, महावीर का भी हुआ। शरीर तो जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा शिष्य उनसे काम करवाएंगे, उनका कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं, रोटी मुझे बनाने की जरूरत होती नहीं, आटा खरीद के लाने की जरूरत होती नहीं, बाजार में जाने की जरूरत होती नहीं, सब्जी लाने की जरूरत होती, काम नहीं होता, काम दूसरों से मिलना है। और यदि आप मेरा काम बढ़ा देंगे तो शरीर बीच में आपके बीच में कभी खड़ा हो जाएगा। इसलिए पंडित जी भी आप सब लोग निश्चिंत रहें, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। और मुझे विश्वास है कि मैं सक्षमता के साथ अभी काफी वर्षों तक आपके लिए कार्य करूंगा। काल तो बहुत छोटी चीज होती है, कभी कभी मुझसे मिलने की आती है। अब मुंबई में मिलने की आई, मैं मुंबई गया, मुंबई नगरी अपने आप, मुझे मुंबई की कोई ज्ञान है नहीं, गति ज्ञान नगरी है, 5 लोग कैसे जिंदा रहते हैं, और जाना पड़ा। तो आई दिन मिलने की आई, सुनिए भाई बाकी लोग मिलने के लिए बहुत, अब तुम क्या करें, मगर वो प्रचार करके सब दर्ज करके चलिए अभी शिष्य है, उनकी समस्याओं का समाधान है, उनका प्यार है, और काफी कुछ देना है। इसलिए ऐसी कुछ चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा काम कम करना चाहिए, मगर जहां आप हैं वहां काम गौण हो जाता है। सुबह मैंने प्रवचन में जो आपको प्रवचन किया था वो प्रवचन नहीं था, वो आपका मेरा एक पारिवारिक बातचीत। आप मेरे परिवार के अंदर हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, आप मेरे शरीर के आंख नाक कान हैं, और आपको सुदृढ़ करना मेरे जीवन का धर्म, मेरे जीवन का कर्तव्य है। अपने जीवन में इस बात को तो आपको और मेरी पत्नी की एहसास करती होगी कि मैं बहुत जिद्दी किस्म का हूं, जो नृत्य कर लेता हूं, कभी ये करना ही है, तो फिर विधाता के बीच में खड़ी नहीं कोई। बाकी तो जब ये नृत्य किया ही है, जब मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं आपको विश्वासघात नहीं करूंगा, मैं आपको मजा में छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ के सिद्धार्थों तक ले जाऊंगा, तो मुझे अपने सपनों को तो वैसे मैंने गुरु गोविंद सिंह का प्रवचन की बात की, इसलिए कही थी कि उसमें कुछ सन्यासी से भी खड़े खड़े तुम कौन मुझको देख रहे, और जो सिद्धार्थ में गया तो उनकी मन में भी उमंग थी, उत्साह था कि गुरुदेव जी ने इनको मनाए,
उत्साह होना स्वाभाविक है और वे उत्साह में 10 फीट उतर जाते हैं, 5 फीट उतर जाते हैं, तो वो तो अपने आप में जोश है। जैसा आपने बुद्धि की जय बोलने का जोश है, दोनों हाथ उठा करके अभिनंदन करने का जोश है। और वो कह रहे थे कि क्या उनमें समर्पण है, तो मैं उनको सिर्फ ये बताने के लिए कि यदि मैं अपने शरीर के किसी अंग को कोई आज्ञा दूं तो शरीर के अंग की कोई हिम्मत नहीं होती कि मना करे। आज तो कहूंगा कि पानी गिलास उठा के पी, तो फिर आज मेरा पानी गिलास उठाएगा और शरीर मेरा मेरी आज्ञा का पालन करेगा। तो ये सामने बैठा हुआ भी मेरा पूरा एक विराट विशिष्ट का शरीर है और यह शरीर भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसलिए कि अगर मैं आपसे जीवन मांग लूं तब भी आप हिचकिचाएंगे नहीं, इसलिए कि मुझे आप पे गर्व है, आप पे भरोसा है, आप पर विश्वास है, आपको मेरा प्यार है। दीक्षा के क्रम में मैंने सुबह आपको बताया था कि कभी कभी क्षण ऐसा आता है कि अगर व्यापार चल रहा हो तो बेटों को व्यापार से ज्यादा दिखाना चाहिए और वो पृष्ठभूमि में रह करके कार्य करे, जिससे कि वो अपनी आंखों के सामने बेटा व्यापार करना सीख जाए। और मैं भी चाहता था कि मेरी आंखों के सामने आप सही अर्थों में एक साधक बन जाए, सही अर्थों में एक योगी बन जाए, विजय बन जाए, साधनाओं का आपके पास बल हो जाए, ताकत क्षमता हो जाए, एक चुनौती का भाव आपके मन में हो जाए। और इसके लिए मुझे आपको आगे खड़ा करना जरूरी होगा। मुझे पृष्ठभूमि में रह करके, पीछे रह करके आपको तैयार करना पड़ेगा कि आप 10,000 लोगों को भी चुनौती दे सकें। साधु सन्यासी कोई कहीं मिल जाए तो आपकी आंख नीचे नम नहीं हो सके, आपका व्यक्तित्व समाज में उनसे 2 फीट ऊपर उठा हुआ एहसास हो सके। और इसके लिए उन पर, उनके कंधों पर थोड़ा और वजन डालना आवश्यक होता है। इसलिए मैं दीक्षा को अभी 3 साल टालना चाहता था। मैं इस घड़े को और पकाना चाहता था जिससे कि ठंडा पानी हो सके, बिल्कुल। मगर अब आप सक्षम हैं उस साधना के क्रम को उठाने के लिए। मगर किसी साधना से और धन से, मान से या पद से या प्रतिष्ठा से या ऐश्वर्य से आपके शरीर में, आपके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपका जो एक गलतफहमी है, मैं उसको दीक्षा लेने से पहले दूर कर देना चाहता हूं। मेरी जेब में इस समय 500 रुपए है और है, तब भी चेहरा वैसा ही है। अब ये यहां रख दिया, तभी चेहरा वैसा है। तो आपके मानस में यह है कि साधना करते ही चेहरा नम और क्या हो जाता है, ये हो जाता है। आपका क्रम अभी साधना करते तो सीधा देखने लगोगे कि कितना अंतर आया। गुरु जी दीक्षा दी हुआ क्या, गुरु जी हुआ तो नहीं, अब चेहरे में क्या होगा, कोई प्लास्टिक सर्जरी तो मुझे आप ही करनी नहीं। इसलिए बिरला जी के पास जब पिलानी में कुछ पैसे थे ही नहीं, लोटा ही था पीतल का, तभी उनका शरीर चेहरा वैसा ही था। करोड़पति बने तभी वैसा ही था। कोई कृष्ण यदि आपके बीच में खड़ा हो जाए तभी उसका चेहरा वैसा ही होगा जैसा आपका है। उसमें ज्ञान की गरिमा होती है, एक बल होता है, आत्मीय ओज होता है। ओज ये कि आप हरिद्वार जाए और कोई दुनिया से मिल जाए, अरे कोई कुछ नहीं कर सकते, तो जो करना करना बैठा क्या कर सकता है। ये ओज, ये बल, ये ताकत, उसको चुनौती का जो भाव होता है, जो मेरा दिया वो।